स्पाई बलून, चीन का जासूसी गुब्बारा। आइए क्या खास है न्यूज में देखते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने बताया, अमेरिका के हवाई क्षेत्र में एक कथित चीनी जासूसी गुब्बारा देखा गया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चीन यात्रा से कुछ दिन पहले ही यह घटना हुई है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पेंट राइट ने बृहस्पतिवार को कहा है कि अमेरिकी सरकार को एक जासूसी गुब्बारे का पता चला है और उस पर नजर बनाए रखी है। यह अभी भी अमेरिका के हवाई क्षेत्र में उड़ रहा है। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड उस पर करीबी नजर बनाए हुए है। अब चाइना और यूएस का डिस्टेंस कितना है? चाइना और यूएस का डिस्टेंस किलोमीटर में 11,671 है और माइल्स में 7,252 है। यानी चीन का ये गुब्बारा कनाडा से होते हुए यूएस तक दाखिल हो गया। गुब्बारे ने अमेरिका के उत्तरी पश्चिम में उड़ान भरी, जहां भूमिगत मिसाइलों में संवेदनशील एयरबेस और रणनीतिक मिसाइलें हैं, ऐसा कहा जाता है। लड़ाकू विमानों को गुब्बारे की जांच करने के लिए उड़ाया गया। जब यह मोंटाना से ऊपर था। अब मोंटाना संयुक्त राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। मोंटाना अमेरिका के राज्यों में आकार के हिसाब से चौथा स्थान प्राप्त है। अधिकारी ने कहा कि यह काफी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, जिससे व्यावसायिक विमानन को खतरा नहीं था। चीन ने अतीत में भी संयुक्त राज्य अमेरिका पर निगरानी गुब्बारे भेजे हैं। चीन का एक और जासूसी गुब्बारा लैटिन अमेरिका के ऊपर भी मौजूद है। माना जा रहा है कि चीन इन गुब्बारों के जरिए अमेरिका और उसके आसपास के क्षेत्र से अहम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अगले हफ्ते के लिए अपना चीनी यात्रा को टालने का फैसला किया है। स्पाई बैलून इतने दिनों तक बिना भनक लगे अमेरिकी महाद्वीप में उड़ान भी भरता रहा। इसके बारे में पहला खुलासा तब हुआ जब यह अमेरिकी वायुसेना के एक अहम बेस वाले राज्य मोंटाना के ऊपर पहुंच गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने स्वीकारा कि यह उनका ही एक यात्री एयरशिप है, जिसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए किया जाना था या हो रहा था, खासकर मौसम से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाना था। चीन का कहना है कि यह बैलून जाहिर तौर पर पश्चिमी हवाओं और सीमित स्वसंचालन क्षमता की वजह से अपना रास्ता भटक गया। कैप्सूल के आकार के बैलून कई वर्ग फीट बड़े होते हैं। ये आमतौर पर जमीन से काफी ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर इनका इस्तेमाल मौसम से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है, खासकर किसी एक तय क्षेत्र के मौसम को जानने के लिए। हालांकि आसमान में जबरदस्त ऊंचाई पर उड़ने की अपनी इन्हीं क्षमताओं की वजह से इनका इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया जाने लगा है। यह गुब्बारे जमीन से 24,000 से 37,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकते हैं, जबकि चीन का यह गुब्बारा अमेरिका के उस ऊपर 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके चलते जमीन से इनकी निगरानी कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। इनके उड़ने की यह रेंज कमर्शियल विमानों से भी काफी ज्यादा है। अधिकतर वाणिज्यिक एयरक्राफ्ट 40,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं जा पाते। इतनी रेंज पर उड़ान भरने की क्षमता केवल फाइटर जेट की होती है, जो भी 65,000 फीट तक ही जा सकते। हालांकि U-2 जैसे कुछ और जासूसी विमान 80,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। जासूसी गुब्बारे कई बार सैटेलाइट से भी ज्यादा बेहद खुफिया सामग्री जुटा सकते हैं। दरअसल यह सैटेलाइट के मुकाबले ज्यादा आसानी से और समय लेकर किसी क्षेत्र को स्कैन कर सकते हैं। इनके जरिए इन्हें भेजने वाले देश दुश्मन के खिलाफ ऐसी संवेदनशील खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं जो कि सैटेलाइट की दूरी की वजह से स्कैन करना मुश्किल है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट के जरिए किसी एक क्षेत्र पर नजर रखना काफी महंगा भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके लिए काफी कीमत वाले स्पेस लॉन्चर की जरूरत होती है। दूसरी तरफ जासूसी गुब्बारे सैटेलाइट से
काफी कम कीमत में ये काम कर सकते हैं। जासूसी गुब्बारे का इस्तेमाल कब हुआ ये जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1994 में ऑस्ट्रियन और डच सैनिकों के खिलाफ फ्लेरस की लड़ाई में जासूसी गुब्बारों का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। उनका उपयोग 1860 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान भी किया गया था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा ऐसे गुब्बारों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। तब यह काम कम लागत वाली खुफिया जानकारी एकत्र करने का एक आसान तरीका था। जापानी सेना ने इन गुब्बारों के जरिए अमेरिकी क्षेत्र पर बमबारी की कोशिश भी की थी। हालांकि इनकी सीमित नियंत्रण क्षमताओं की वजह से अमेरिका के सैन्य निशानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ बम रिहायशी क्षेत्रों में गिरे थे, जिससे कई आम लोगों की जान चली गई थी। विश्व युद्ध के अंत के ठीक बाद अमेरिका सेना ने ही सबसे पहले इनका जासूसी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अमेरिका का प्रोजेक्ट जेनेटिक्स का एक हिस्सा था, जिनके जरिए अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों ने कई देशों में खुफिया मिशन चलाए। अमेरिका ने इस जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल सोवियत और अन्य साथी देशों से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी किया था। चीन का जासूसी गुब्बारा मोन्टाना के मिसाइल फील्ड के ऊपर से गुजर रहा था। इसी क्षेत्र में अमेरिका के कुछ अहम हथियार भी रखे हैं। हालांकि अमेरिका कहना है कि इस क्षेत्र से जुटाई जानकारी चीन के लिए सीमित कीमत की रहेंगी, लेकिन किसी भी देश की तरफ से इस तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अमेरिका ने जासूसी गुब्बारों को न मारने का पहला फैसला किया था, क्योंकि अमेरिकी हवाई क्षेत्र से निकालना ही सेना की पहली प्राथमिकता थी। अमेरिका ने शनिवार देर रात उत्तरी क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को बाद में मार गिराया। अमेरिका ने सिर्फ एक मिसाइल दागकर इस स्पाइस बलून को अटलांटिक महासागर में गिरा दिया। साथ ही गुब्बारे के संवेदनशील मलबे को ढूंढना और उसको कब्जे में लेने के लिए एक टीम भी रवाना कर दी। अब चीन की क्या प्रतिक्रिया है? चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। चीन ने कहा, हम इस मामले पर असंतुष्टि जाहिर करते हैं और अमेरिका द्वारा एक मानव रहित नागरिक एयरशिप पर बलपूर्वक कार्रवाई करने का सख्त विरोध करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा, जाहिर तौर पर जासूसी गुब्बारे पर अमेरिका की प्रतिक्रिया अतिवादी रही है और यह अंतर्राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन था। हम इस मामले में जरूरी प्रतिक्रिया देने का अधिकार भी अपने पास सुनिश्चित रखते हैं। इस प्रकार एक बलून ने दोनों देशों की शांति में भंग डाला। थैंक यू।